जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज भारत के भूगोल से जितने भी अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम आज हल करेंगे। इससे पहले आपको हम जितने भी विश्व भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम हल किए हैं और आपका जितने भी हिस्ट्री से यानी मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री से जितने भी अभी तक आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम हल किए हैं। और आपका साइंस से यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में सभी को हम हल किए हैं और आपका मैथ्स के भी सॉल्व किए हैं। मैथ्स को भी सॉल्व किए, जितने भी अभी तक बीपीएससी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम हल किए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे। पॉलिटी भी हल कर दिए हैं, यानी आपका लगभग 80% ने अभी तक जितने भी आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया सभी को हम हल कर दिए हैं। तो आप जाइए इसके प्लेलिस्ट में देखिए और आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप सभी क्लास को देख लीजिए। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो है, यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से जो नदी निकलती है वो है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका गंगा नदी है। आपका ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 3 है, क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, यानी किस नदी की सहायक नदी है? तो मानस ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां है, आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ये आपका हिमालय काटकर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन भारत में यरलुंग जगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन 3 होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 आपका है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलकर गंगा बनती है? तो आपका देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन 7 है कि कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है, यानी कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडो ब्रह्म यानी ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो ये आपका अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा, अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन है कि भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है, यानी चंद्रभागा। देखिए चंद्रा नदी और भागा मिलकर आगे मिलकर ये चंद्रभागा नदी कहलाती है। ये कहाँ बहती है? आपका ऑप्शन 3 होगा, लाहौल में। कहाँ? लाहौल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। ऑप्शन होगा क्या होगा? 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि वंदित नदी है? भूमि वंदित नदी है आपका जो लूनी नदी। क्या होगा? लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 14 है, 14 है, क्वेश्चन का 14 है, क्वेश्चन है कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी किस राज्यों से होकर गुजरती है? आपका क्या होगा? 14 का ऑप्शन 2, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ये आपका पांडुचेरी और केरल से भी होकर गुजरती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, आपका जो है नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी ये आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। क्या होगा? ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ए एंड बी ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। देखिए बिहार नहीं हुआ, झारखंड होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जब झारखंड बिहार में शामिल थे उसी टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपका बिहार यूज किया है। क्योंकि अभी आपका जो बिहार का बंगाल का शोक नदी है दामोदर नदी, वो आपका यानी झारखंड से निकलती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। दामोदर नदी इसे बंगाल का शोक नदी कहते हैं और बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 आपका है, क्वेश्चन है कि कौन सी नदी
नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए होगा नर्मदा नदी। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, ये सभी आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा। 18 का ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तो गिरती है। महानदी, कृष्णा, कावेरी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए आपका ए 1 भी सही है, 2 भी सही है। इसका आंसर 4 होना चाहिए, 1 एंड 2 दोनों, 1 एंड 2 दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। नर्मदा नदी का प्रवाह निर्धारित है। ऑप्शन 3 होगा भ्रंश घाटी क्षेत्र के साथ, यानी नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? ऑप्शन होगा 2 होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन होगा 3 होगा 802 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है सोन, नर्मदा और तथा महानदी नदियां का उद्गम स्थल अमरकंटक से कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के, याद रखिए, अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है कि अमरकंटक उद्गम स्थल है, यानी देखिए अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, इसे आपको ध्यान देना है। अमरकंटक से आपका सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किस में जुआरी नदी प्रवाहित होती है? जुआरी नदी प्रवाहित होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन रखा जाएगा ऑप्शन 2 गोवा से होकर बहती है जुआरी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि दंडकारण्य में इंद्रावती, शबरी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती और शबरी किसकी सहायक नदी है? आपको जगह ऑप्शन 2 गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन का है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? यानी सबसे अधिक अपना रास्ता परिवर्तन कौन किया है? ये कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है, इसे ध्यान रखिएगा, और इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झील है? ये आपका कोलेरू झील है, ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, कोलेरू झील, इसे ध्यान रखिएगा। जबकि लेकिन बुलर झील जो आपका भारत में है वो आपका सबसे मीठे पानी का झील है। बुलर झील आपका सबसे मीठे पानी का झील है, बुलर झील, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि भारत की हिमानी झील कौन सी है? भारत की हिमानी झील कौन सी है? आपका जगह ऑप्शन नंबर 2 सियाचिन झील, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है? किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात स्थित है? ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यानी हुड्रू किस जगह के पास स्थित है? क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुड्रू किस जगह पर स्थित है? आपका 32 का जगह ऑप्शन 1 रांची में है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ऑप्शन 2 होगा। जोग जलप्रपात ये आपका भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ सबका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित भौतिक विभाजन है? ऑप्शन 1 होगा पर्वत पठार मैदान। क्या है? पर्वत पठार मैदान में आपका भौतिक विभाजन पर्वत पठार मैदान में बांटा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है? हिमरेखा किन के बीच होती है? ऑप्शन का 3 हो जाएगा, यानी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन का 3 है। क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? ये आपका हुआ सेनोजोइक समय में हुआ, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, केनोजोइक नहीं होगा, सेनोजोइक होगा। तो
तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक समय में हुआ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। गॉडविन ऑस्टिन है, ऑप्शन बी होगा, यानी इसको K2 भी कहते हैं, इसे K2 भी कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन 5 है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, आपका 5 हो जाएगा ऑप्शन 2 शिवालिक, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है कि हिमालय पर्वत जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है, उनके नाम है। 6 हो जाएगा ऑप्शन 1 बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक में इसे बांटा गया है, ऑप्शन क्या होगा? तो आपका 1 होगा, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, ऑप्शन 4 होगा नवीन वलयकृत पर्वत से, यानी हिमालय की उत्पत्ति किससे हुआ? नवीन वलयकृत पर्वत से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री, हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, आपका नमचा बर्मा पर्वत है, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है कि फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी आपका ये उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन 2 होगा। गढ़वाल हिमालय में स्थित है, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 10 है, क्वेश्चन आपका 10 है कि करेवास मृत्तिका जो जफरान, जफरान यानी केसर की एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, यह पाई जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपका 10 का ऑप्शन देखते हैं। आपका कश्मीर हिमालय होंगे, क्योंकि आपका जो केसर है आपका कश्मीर हिमालय में यानी उत्पादन किया जाता है, आपका ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 600 मीटर तक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, गंगा मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 होगा, बांगर मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 14 है, क्वेश्चन आपका 14 है कि निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं, आपका 14 हो जाएगा, ऑप्शन 2 खादर कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन है कि मुख्य सीमा जो अलग करता है, मुख्य सीमा जो अलग करता है, ऑप्शन 3 होगा कि लघु हिमालय एवं उच्च हिमालय को अलग करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन है एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका 16 है, क्वेश्चन है कि अग्नि चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अग्नि चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन आपका 3 होगा कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 17 है, क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है, ऑप्शन 4 होगा, एक समप्राय भूमि है, क्या समप्राय भूमि है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, आपका 18 हो जाएगा, ऑप्शन 2 यानी पेलोजोइक महाकल्प में, यानी पेलोजोइक समय में, ऑप्शन क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन है कि पट अंचल अवस्थित है, पट अंचल अवस्थित है, आपका 19 को हो जाएगा, ऑप्शन 2 झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के दक्षिणतम पर्वतमाला है, यानी भारत के सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है, आपका ऑप्शन 4 होगा, इलायची पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिणी हिमालय पर्वतमाला है, आपका हो जाएगा इलायची पहाड़ी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 21 है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन मेघालय का पठार नहीं है, तो आपका हो जाएगा गारो पहाड़ी है, जंतिया पहाड़ी भी है, खासी यानी खासी पहाड़ी भी है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, भुवन पहाड़ी आपका मेघालय में नहीं है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, यानी कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा, कार्डम की पहाड़ियाँ है, आपका ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन है कि दक्कन ट्राइब पठार का गठन किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था, ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रिटेशियस, ऑप्शन 3 होगा, क्रिटेशियस समय में।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, ये आपका है नीलगिरी पहाड़ी है। यानी नीलगिरी पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलती है। ऑप्शन क्या होगा? तो 2 होगा। 24 का ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो पश्चिमी घाट आपका सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 2 होगा, सह्याद्री कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। यानी अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? 26 की जगह ऑप्शन 1 यानी अनाईमुड्डी में कहाँ मिलती है? अनाईमुड्डी में मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ऑप्शन 1 होगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। 28 का 1 होगा। प्रवाह उत्तर पथिका है। ऑप्शन क्या होगा? उत्पथिका है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 37 द्वीप है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है कि निम्न से कौन एक द्वीप नहीं है? निम्न से कौन एक द्वीप नहीं है? ऑप्शन 4 होगा, उड़ान, ये आपका द्वीप नहीं है। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए यानी विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई, यह भी सही है। 3 है गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई, ये भी सही है। आपका 4 है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट यूरोपीय प्लेट, ये आपका गलत है। भारतीय प्लेट और यूएसएन प्लेट से हुआ है। आपका 4 आपका गलत है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन 1 आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 32 है। इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। 32 में आपको क्या करना है? इससे मैचिंग करना है, इसको मैच करना है आपको 32 में। चलिए इसको मैच करते हैं। देखिए आपका क्या है? बाढ़। तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? देख लीजिए, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो आपका हो जाना चाहिए आपका यानी बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार आपका बाढ़ से सबसे अधिक आपका प्रभावित क्षेत्र है। फिर आपका भूकंप, तो भूकंप से प्रभावित क्षेत्र क्या होगा? तो आपका हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र होगा यानी 1 हो जाएगा। फिर आपका सूखा, सूखा आपका ये सूखा आपका कहाँ है? तो आपका हो जाना चाहिए सूखा, सीख हो जाना चाहिए। झारखंड में आपका सूखा ज़्यादा होता है। आपका सीख यानी सी का 2 होना चाहिए। फिर आपका चक्रवात आपका जब मध्य पूर्वी भारत में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका 1 होगा। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम कौन सा है? भारत में पर्वतों के उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर का आपका तो 33 का 1 होगा, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? 34 को जगह ऑप्शन 4 पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि भारत विस्तृत है। अब ध्यान से देखिए आपका तो कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा, आगे भी आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकेंड आपका है कि भारत अवस्थित है। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा भारत अवस्थित है। अब ध्यान से देखिए आपका इसमें ध्यान से देखिए तो आपका ऑप्शन 3 होगा कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य होते हैं। ऑप्शन क्या होगा? 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन 3 है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी देखिए ये आपका क्वेश्चन देखिए
क्या 39 बीपीएससी में पूछा गया था, यानी आपका ये जनगणना 2011 से पहले का क्वेश्चन है। ये आपका जनगणना 2011 से पहले का क्वेश्चन है। तो उस समय आपका जनसंख्या क्षेत्रफल था 2.2%, तो उसके अनुसार उस समय था आपका जनसंख्या 17% जनसंख्या था। तो उस समय के अनुसार आपका आंसर 2 होगा, ठीक है। लेकिन आपका यह जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा आपका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है, भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो 4 का क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, 6100 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है कि भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST और ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT के मध्य अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। यानी आपका देखिए ग्रीनविच के समय से भारत के समय 5.5 घंटा आगे है, इसलिए आपका प्लस में लिखा गया है। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब देखिए 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भोपाल, यानी भोपाल से मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 7 है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा आपका किस राज्य से होकर गुजरती है। अब ध्यान से देखिए आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड से आपका कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा किन घाटियों के जोड़ता है, रोहतांग दर्रा किन 2 घाटियों को जोड़ता है। ऑप्शन 3 होगा, कुल्लू घाटी और स्पीति घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक अवस्थित है। ऑप्शन 2 होगा, बनिहाल दर्रा के नज़दीक अवस्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह दर्रा जो सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 नाथुला दर्रा, ये आपका सिक्किम में है, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन है कि जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है, किन दर्रे के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन 2 होगा, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया है। यहाँ से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। तो यह देखिए आपका गणना 2021 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपका 21 पॉइंट यानी भारत में 21.71% वन है। क्या है, 21.71% क्षेत्र पर वन है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन किस राज्य में है। आपका मिजोरम राज्य में है, ऑप्शन 3 होगा। लेकिन आपको ऐसे कहा जाए कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कहा जाए तो सबसे अधिक आपका मिजोरम में हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है कि सुंदर वन क्षेत्र है, सुंदर वन क्षेत्र है। 5 को हो जाएगा ऑप्शन 4 सघन मैंग्रोव वन है। क्या, सघन मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन 2 होगा, दून घाटी में, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो सबसे अधिक आपका वन हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हुआ, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित में से, तो आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें आपको देखना है। ऐसे आपका सबसे अधिक आपका वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस प्रकार है निम्नलिखित में से, इसका मतलब ये होता है जो आपको 4 ऑप्शन दिया है उसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। आपका 8 का हो जाएगा ऑप्शन 1 पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में ये नहीं उगते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 मध्य प्रदेश। देखिए सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं और आपका घने वन भी मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन 10 है कि पश्चिमी घाट पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। 10 को जगह ऑप्शन 3
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है कि निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है। अब देखिए परसेंटेज में बात किया जा रहा है आपका ऑप्शन 4 होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। देखिए 12 नहीं आपका यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि रेगुर मिट्टी का नाम क्या है। इसका नाम काली मिट्टी है और काली मिट्टी का नाम कपासी मिट्टी भी है। यानी रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि आपका रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है, यानी उपज होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है। ये आपका काली मिट्टी का नाम है। ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है। देखिए आपका काली मिट्टी सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र राज्य में है। काली मिट्टी आपका सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। 3 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन है कि भारत की काली मृदा मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए, तो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन है कि दोमटी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। ऑप्शन ए है बालू कण, ये मिलता है। चिकनी कण, ये भी मिलता है। ऑप्शन 3 है पासु कण, ये भी मिलता है। ऑप्शन 4 होगा सभी प्रकार के कण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन 2 होगा पांसु मिट्टी। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 7 है। क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कोशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। ऑप्शन 3 होगा बलुई मिट्टी। अब देखिए बलुई मिट्टी में पानी आप डालते हैं तो वो अंदर चले जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समुद्री अपवर्तन सर्वाधिक होता है। भारत के किस राज्य में समुद्री अपवर्तन सर्वाधिक होता है, तो आपका गुजरात राज्य में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन है कि लैटराइट मृदा अधिकतर पाई जाती है। लैटराइट मृदा आपका सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन 1 होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियाँ द्वारा निर्मित होती है, तो जलोढ़ मिट्टी नदियाँ द्वारा निर्मित होती है। और आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं और आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं, इससे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है गन्ना, गन्ना आपका नकदी फसल है। जूट भी है, कपास भी है, लेकिन गेहूं नहीं है। इसका आंसर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि आपका गेहूं नकदी फसल नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है कि निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है। तो आपका जूट है, मूंगफली है, गन्ना है, लेकिन ज्वार नहीं होगा। ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता, यानी भारत किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। 3 का हो जाएगा 2, चाय का। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, यानी भारत किस चीज़ का अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है, यानी भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन कहाँ होता है। आपका हो जाएगा 5 का 4, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, तो कपास आपका सबसे अधिक गुजरात राज्य में उत्पादन होता है। ऑप्शन क्या होगा 6 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। कपास में आपका सबसे आगे गुजरात है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब देखिए आपका किसी भी ऑप्शन में आपका गुजरात नहीं है। गुजरात आपका नहीं है, क्योंकि आपका गुजरात में सबसे अधिक कपास के उत्पादन होते हैं। आपका 7 क्या होगा। ऑप्शन आपका 5 होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते हुए क्रम है। अब देखिए ये जो आपका क्रम जो दिया है, आप देख सकते हैं 44वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस समय का क्वेश्चन आपका है, तो अभी आपको चेंज हो गया होगा, अभी आपका डाटा चेंज होगा। ऐसे गन्ना में आपका सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद आपका तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। ऐसे देखा जाए तो ऑप्शन 3 होना चाहिए। अभी वर्तमान के अनुसार आपका ऑप्शन
3 होना चाहिए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 है कि सूक्ष्म भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, यानी सूक्ष्म यानी सूखा भूमि के लिए सबसे अधिक सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है। आपका 9 की जगह ऑप्शन 4 मूंगफली। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी आपका सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि भारत किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आपका जो उत्तर प्रदेश देखिए, ऑप्शन देखा जाए कि भारत के किन राज्यों में गन्ना का सबसे अधिक ज़्यादा उत्पादन होता है। आपका जो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र होना चाहिए, लेकिन कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, हालांकि देखिए आपका यह क्वेश्चन कब पूछा गया, आपका यानी 53 से 55 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी बहुत पहले क्वेश्चन है आपका। तो अपडेट इसमें आपका है नहीं आपका, इसीलिए आपका ऑप्शन कहीं भी नहीं है। इसका आंसर इस समय दिया होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उस समय आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना के उत्पादन होते थे, इसलिए इसका आंसर 1 दिया था। लेकिन अभी आपका चेंज हो गया है, इसे आप मत याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, यह आपका जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर। अब देखिए आपका राज्य नहीं है, देखिए जम्मू कश्मीर अब क्या है, राज्य नहीं है। तो क्वेश्चन देखा जाए सही से, तब क्वेश्चन ही आपका सही नहीं है। लेकिन यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 60वीं से 62वीं बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो भारत का एकमात्र, आप कहेंगे कि भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केसर का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब आपका केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। देखिए कपास उत्पादक क्षेत्र है, आपका ऑप्शन 3 की जगह दक्कन ट्रैप। क्या हुआ? दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 14 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो आपका केरल है। केरल में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, ये आपका केरल है। ऑप्शन 3 होगा। अभी भी आपका केरल नहीं है, आपका अपडेटेड है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ऑप्शन 1 है कि काकन देवन, ये आपका है यहाँ पर। फिर आपका 3 है दार्जिलिंग, यहाँ भी है। फिर आपका है 2 में नीलगिरी। नीलगिरी में आपका क्या है, सोचिए, नीलगिरी में चाय का बागान है, तो चाय का बागान आपका नीलगिरी में है। ठीक है। अब 4 है गिरनार। गिरनार में आपका चाय का बागान नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। तो आप देख सकते हैं आपका कि ज्योग्राफी का कितना टफ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। अब देखिए आपका इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन 4 होगा पुलनेज, ये आपका कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, यानी चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए, यानी भारत के किस क्षेत्र में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आपका 19 को जगह 2 कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में आपका ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो चावल सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है, यानी धान। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो ये आपका चावल है। ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। क्या है, चावल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो आपका चावल है। ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। ये आपका है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, और सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन 1 है मूंगफली, ये तो है। मक्का ये भी है, धान भी है, लेकिन
मसूर ये आपका नहीं है, ये आपका रबी फसल है। ये मसूर आपका खरीफ फसल नहीं है, ये रबी फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कृषि में से कौन सा भदई, अगहनी एवं गर्मा कृषि से संबंधित है? गर्मा कृषि से संबंधित है। ऑप्शन 1 होगा धान। ये आपका धान को भदई धान होता है, अगहनी धान होता है, गर्मा धान की होती है, यानी धान की कृषि को ही क्या कहते हैं? भदई कहते हैं, अगहनी कहते हैं, गर्मा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन 27 है कि भारत की सिंचाई क्षमता का इतना प्रतिशत पूरा होता है। अब देखिए ये भी आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसे आप छोड़ दीजिए, ये आपका करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन कह रहा है कि संचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत को घटते हुए क्रम में राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। ये भी आप छोड़ दीजिए, ये भी आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है, यानी 2005 के अनुसार ये आपका करेंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का यानी सबसे अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? ऑप्शन 1 होगा नाइट्रोजन का सबसे अधिक उपयोग करेंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा किससे कम होती है? आपका 30 की जगह ऑप्शन 4 यानी 75 सेंटीमीटर से कम होती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्म भूमि कृषि क्षेत्र की कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 31 है कि भारत के एक राज्य की निम्न विशेषता है। भारत की एक राज्य की निम्न विशेषता है। ऑप्शन 1 है कि इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। 2 है कि इसके मध्य में कपास की खेती होती है। 3 है कि खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसल की प्रमुखता दी जाती है। अब कह रहा है सटीक राज्य का चुनाव कीजिए, यानी ये जो आपका विशेषता है यह किस राज्य की विशेषता है? ये विशेषता किस राज्य की विशेषता है? ये आपका गुजरात राज्य की विशेषता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन 2 होगा उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन 3 होगा हल्दीकर। क्या होगा? हल्दीकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो आपका खरगोश से निकाला जाता है। ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? आपका देखिए ऑप्शन ए है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, आपका सभी से है। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। क्या है क्वेश्चन है? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा 36 का जगह ऑप्शन नंबर का 4 हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि काली क्रांति संबंधित है आपका कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय कहा जा रहा है आपका MS स्वामीनाथन नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। तो इसका आंसर MS स्वामीनाथन नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है कि हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन 2 होगा अधिक फसल उगाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना आपका किस नदी पर है? आपका सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? सतलज नदी पर है। कहाँ है? आपका ऑप्शन 1 होगा हरियाणा और पंजाब राजस्थान। हरियाणा पंजाब राजस्थान में है। ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? अभी आपको बताएं सतलज नदी पर बनाया गया। ऑप्शन 4 होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए इसका भी आंसर क्या होगा, सतलुज नदी, ऑप्शन 4 होगा, सतलुज नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन 2 होगा, महानदी पर, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि मैथौन, बिल पहाड़ी, तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, किस नदी पर बनाए गए। 45 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, बराकर नदी पर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है, इनमें से कौन सी ज्वारीय शक्ति परियोजना है, ऑप्शन 3 होगा, भावनगर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है। 49 का क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए है, भाखड़ा नंगल सतलज नदी पर बिल्कुल सही है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बिल्कुल सही है, हीराकुंड महानदी पर बिल्कुल सही है, 4 है नागा अर्जुन सागर बांध गोदावरी, नहीं ये आपका गलत है, ये आपका कृष्णा नदी पर है। नागा अर्जुन सागर बांध आपका ये कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन आपका क्या होगा, तो 4 आपका गलत है, इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन 4 होगा, चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है कि चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है कि थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बराज, क्या है, हरिके बराज है, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है, यानी टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है। ये आपका होती है, ऑप्शन 4 होगा, सिंह भूमि से, कहाँ से होती है, सिंह भूमि से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, ऑप्शन 4 होगा, सिंह भूमि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। पलामू जो रांची में है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 होगा, बॉक्साइट एक्स के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट एक्स आपका एल्युमिनियम का एक्स होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, ऑप्शन 4 होगा, डिगबोई असम में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन आपका 10 है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं। ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 4 होगा। झारखंड के झरिया आपका कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयले की खानें स्थित है, ये आपका जाएगा ऑप्शन 1 झरिया में, ऑप्शन क्या होगा, यहाँ का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला, क्या है, बैलाडीला में किसका खनन होता है। बैलाडीला में किसका खनन होता है, आपका 12 हो जाएगा, ऑप्शन 1 हेमाटाइट एक्स का। हेमाटाइट एक्स का यानी खनन कहाँ होता है, बैलाडीला में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है कि निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है। दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है, 16 का कहा जाएगा ऑप्शन 1 बॉक्साइट, बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन है दंडकारण्य प्रदेश क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है, 1 होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है कि तुम्मालपल्ले खाद्यान्न जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है वो अवस्थित है, ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, 19 का 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है कि राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खाद्यान्न किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपका मध्य प्रदेश है। ऑप्शन 1 होगा। यहाँ से आपका फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कि गारो जनजाति है, ये आपका मेघालय की जनजाति है। मेघालय में आपका गारो, खासी, जंतिया जनजाति रहते हैं। ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है कि बोडो निवासी है, यानी बोडो जनजाति ये कहाँ की निवासी है। ऑप्शन 1 हो जाएगा गारो पहाड़ी के जनजाति है बोडो जनजाति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन है कि गद्दी लोक निवासी है, गद्दी लोक निवासी है। 3 का ऑप्शन 2 होगा, हिमाचल प्रदेश की लोक निवासी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है, यानी भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन 4 होगा, महाराष्ट्र में। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, यानी किस राज्य में जनजाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन 3 होगा, हरियाणा में कोई भी जनजाति नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि सिद्धि जनजाति पाई जाती है, सिद्धि जनजाति पाई जाती है। आपका ऑप्शन 1 होगा, गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है। आप क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, आपको मिलान करना है। देखिए भोटिया, तो भोटिया जनजाति कहाँ की है, ये आपका उत्तराखंड की जनजाति है। फिर आपका गुर्जर, तो गुर्जर जनजाति आपका जम्मू कश्मीर का है। फिर आपका गद्दी, तो गद्दी कहाँ का है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का है। फिर आपका डफला आपका हिमाचल प्रदेश का है। क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, टोडा जनजाति ये आपका केरल में नहीं है, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ये आपका ऑप्शन क्या होगा, तो डी आपका गलत है, यानी 4 आपका गलत है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका कुछ आपको क्वेश्चन रह गया है, उसे आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 2 में हम आपको करवा देंगे। ठीक है, कल आपको हम इसके पार्ट 2 में यानी आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन अभी रह गया इससे हम आपको करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।